fill in the blanks. Dash account is also prepared in fixed capital method. फिक्स कैपिटल मेथड में कौन सा अकाउंट और बनाना जरूरी है? तो करंट अकाउंट जरूरी है, या इसे हिंदी में चालू खाता बोलते हैं। पार्टनरशिप ओरिजिनेट विथ डैश। पार्टनरशिप कहाँ से स्टार्ट होती है? एग्रीमेंट से, अनुबंध से स्टार्ट होती है। इन फिक्स कैपिटल मेथड द कैपिटल ऑलवेज शो डैश बैलेंस। कौन सा? फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस बताता है? हमेशा क्रेडिट बैलेंस बताता है। बाय प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन डैश इज कैलकुलेटेड। बाय प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है, आरएंड पर ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, ऐच्छिक है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाता। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी नहीं दिया जाता। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम दिया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज वॉलेंटरी, मतलब पार्टनरशिप डीड का आपको बनाना वॉलेंटरी है, ऐच्छिक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म परफॉर्मिंग बैंकिंग बिजनेसेस। 2010 में एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, उस समय आंसर था 10, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद ये 50 हो गया है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बैंकिंग बिजनेस में और दूसरे भी बिजनेस में 50 हो सकते हैं। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड, मतलब जो पार्टनर्स होते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर होता है, उसकी जो लाइबिलिटी होती है फर्म के प्रति वो अनलिमिटेड होती है। 2014 में आया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम ऑफ फर्म। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होती है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड। यदि पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं है तो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाता है? इक्वली बांटा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज ऑप्शनल, मतलब पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल इन पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी, मतलब साझेदारी अधिनियम 1932 जो है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए कंपलसरी है। राइट आंसर इन वन वर्ड। अपने को एक वर्ड के अंदर इस जो क्वेश्चन दे रहे हैं अपन उसका आंसर देना है। टू प्रिपेयर पार्टनरशिप डीड इज नॉट मैंडेटरी, मतलब पार्टनरशिप डीड जो है वो बनाना कंपलसरी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6%। पार्टनरशिप डीड में यदि कोई इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं बोला हो तो 6% पर एनम देना पड़ता है। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद इन वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड। क्या कहलाता है ऐसा व्यक्ति? सॉरी, इसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं, जब दो लोग मिलकर किसी काम को करते हैं तो। इन फिक्स कैपिटल मेथड विच अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विथ कैपिटल अकाउंट। अपन बात कर चुके हैं, करंट अकाउंट बनाया जाता है। हाउ मच इंटरेस्ट इज पेबल ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर्स इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम। साझेदारों में साझेदारी समझौता नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दोगे? 6% पर एनम दोगे। अगला है द कैपिटल विड्रॉ बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज इज टर्म्ड बाय विच नेम, मतलब पर्सनल यूज के लिए यदि कैपिटल में से कुछ पैसा निकालते हैं अपन तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग, या हिंदी में आहरण बोलेंगे। व्हेन आर पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर्ड, कब करंट अकाउंट बनाया जाता है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, मतलब चालू खाता कब बनाया जाता है? स्थायी पूंजी पद्धति में बनाया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इन द केस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड नॉट अलाउड। यदि पार्टनर्स के बीच में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है तो हम कोई पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देंगे।
इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन के अभाव में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, बराबर बराबर प्रॉफिट बांटना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी, ये अपन ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं, फॉल्स, पार्टनरशिप डीड को बनाना कंपलसरी नहीं है। लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इन पार्टनरशिप इज लिमिटेड, ये भी गलत है, जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड थोड़ी ना होती है। ईच पार्टनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ट्रू, हर किसी को, जितने भी पार्टनर है हर किसी को मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अधीन काम करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी, ट्रू, पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है उसकी का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं होता। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑलवेज इन राइटिंग, फॉल्स, ये भी जरूरी नहीं है, रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। एवरी पार्टनर मस्ट हैव कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हर पार्टनर को कॉन्ट्रैक्ट के अधीन काम करना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल इन पार्टनरशिप फर्म, ये 2019 में आया था, ये भी बिल्कुल सही है।